प्रिय छात्र, स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल YDP पब्लिक स्कूल पे। तो देखिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है मैथमेटिक्स का। तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय परीक्षा प्लस नवोदय विद्यालय परीक्षा 2020 और 21 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो पिछले 2 लेक्चर में हमने आवासीय में आकर छोड़ दिया था, तो उसको ध्यान से आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आज दिनांक 25/7/2020 है। 0 to हीरो बैच हम लोग का लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें हम लोग 11 क्वेश्चन तक चले गए थे। आज हमारा 12 क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो 1000 एवं 2000 के बीच 123 से विभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात करें। क्या है? 1000 एवं 2000 के बीच जितने भी संख्या हैं जो कि 123 से विभाजित होती होगी, तो उस संख्या का टोटल निकालना है और क्या करना है, योगफल को हमें उसको जोड़ करके देखना है कि कितना इसमें से आता है। तो ये हमारा जो है नेत्रहाट परीक्षा जो 1996 में पूछा गया है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। यदि देखिए पहले क्या बोल रहा है, 1000 एवं 2000 के बीच हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले हमें करना क्या है, 123 से यदि इस तरह का प्रश्न रहेगा तो जिससे भाग देना है तो क्या करना है, 1000 में जो छोटी संख्या दी गई है पहले उसमें भाग दे के देखना है। तो 1000 से भाग दे के देखेंगे तो 8 बार में दीजिए यहाँ पे। 8 × 24 का 4 बाकी रहा है 2, 8 दूनी 16, 16 2 18 का 8 बाकी रहा 1, 8 का 8, 8 1 9, ठीक है। कितना हो गया, 984 हो गया। इसको अब घटाइए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, मतलब शेष हमारा कितना बच गया, 16 हमारा शेष बच गया। अब देखिए अब आगे करना क्या है हमें। तो आपसे क्वेश्चन क्या किया गया कि 1000 से और 2000 के बीच की 123 से विभाज्य संख्या निकालना है। तो 16 जो हमारा शेष बचा, यदि हम 1000 में 16 यदि माइनस कर दें, 1000 में यदि देखिए फिर देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये जो हमारा 16 बच गया है इस अब यहाँ पे विद्यार्थी यहाँ पे कन्फ्यूज करेंगे कि कैसे आगे हम लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो यदि देखिए एक चीज़ आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे, यदि हम 123 में 16 घटा देते हैं तो 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे कितना बचा था 11, 11 में से 10 मतलब 107, ठीक है। 107 हमारा बच गया। देखिए यहाँ पे अब समझने वाली बात ये क्या है, यहाँ पे यदि हम 123 यहाँ जो मेरा 16 शेष बच गया, यदि 107 और यदि हम प्लस करते संख्या में तो ज़रूर 123 से ये संख्या कट जाती है। जैसे हमें 16 से प्लस कीजिए इसको, ठीक है। 713 का 3 बाकी रहा 1, 1 1 2 और 1, 123 से कट जाएगी यहाँ पे। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे समझाना हमको ये था, यदि हमें या जो संख्या निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, तो 123 में 16 घटाएंगे तो हमारा कितना बचा है, 107 बच गया। यहाँ पर से अब हम लोग संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पहली संख्या निकालिए। तो पहली संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, यदि 1000 में 107 जोड़ेंगे तो इसका मतलब वह संख्या ज़रूर ही 123 से विभाजित होगी। तो जोड़िए यहाँ पे 1000 प्लस 107, ठीक है। कितना हो गया हमारा 7 0 1 और 1। यदि आप 23 से भाग दे के देखिएगा तो ज़रूर ये संख्या जो है कटेगी 123 से। नहीं तो एक बार ट्राई किया जाए, क्या देखना है 23 से कटती है कि नहीं कटती। 23 से 1107 में भाग देना है। तो पहले तो हम 8 बार में यहाँ पे खिलाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 984, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखे थे 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे भाग लेंगे तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, 123 यहाँ पे 123 होगा। तो 123 का 123 कट गया यहाँ पे, देखिए, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, किसी को समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब हमें दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या निकालेंगे तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हमारा टोटल संख्या निकल गया 1107। यदि हम इसी में 123 प्लस करते चले जाएँ तो हमें संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पर से अब सेकेंड संख्या निकालिए, ठीक है। सेकेंड संख्या तो यहाँ पर 1107 प्लस 123 करेंगे, ठीक है। तो इसको जोड़िए अब, 7 3 10 का 0 बाकी रहा 1, 2 में से 1 गया 3, 1 1 2 और 1 1230 हो गया, ठीक है। ये हमारा दूसरी संख्या निकल गया, ठीक। ध्यान रखिएगा इस बातों को। फिर थर्ड संख्या निकालिए यहाँ से, तो इसमें से 123 और जोड़ देंगे, तो 1230 प्लस 123 जोड़ते चलिए। इसी तरह से जो भी जोड़ के यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे इसको प्लस करना है 123, फिर बराबर यहाँ जो आएगा यहाँ पे लिख करके इसी तरह से 123। इसी तरह से कितना करना है, जब तक कि 2000 के नज़दीक ये संख्या पहुँच नहीं जाती है, ठीक ना। तो ये जो लास्ट तक आएगी यहाँ पे,
ठीक ना। तो ये लास्ट तक आएगी 123 की जगह, तो यहाँ पे लास्ट आपका आएगा 1968 तक, ठीक है। उसके बाद ये संख्या स्टॉप हो जाएगी। जब आप जितना भी आपको ये निकाल करके हमें भेजना है, हम तो यहाँ पर से आपको शॉर्टकट बता दिए इतना दूर, और आपको लेकिन कमेंट में जवाब देना है कि इसका आंसर कितना होगा। और आपको जिस समय कॉपी में बना के भेजिएगा तो ये हमारा टोटल एकदम बढ़िया से बना हुआ रहना चाहिए, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, मतलब 13वां क्वेश्चन। 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है तो चेक करना है यहाँ पे। 7 से क्या कीजिए ना कि 100 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देके देखिए 7 से, 7 का 7 एक बार में 3 सचक 28, शेष कितना बच गया हमारा यहाँ पे 2 हमारा शेष बच गया। तो अब समझना है कि ये जो शेष बच गया हमारा, यदि यहाँ पे यदि एक यहाँ पे देते, मतलब छोड़िए इतना नहीं समझना, 14 मतलब हमारा क्या आ गया, मतलब ये जो 14 हमारा आया तो ये हमारा लास्ट हो गया, ठीक है ना। ये जो हमारा लास्ट संख्या है 14 से गुना कीजिएगा तो आपको लास्ट संख्या जैसे देखिए सचक 28 के 8 बाकी रहा, 2 7 का 7 2 9, मतलब 100 तक में 98 तक तो ये हमें पता चल गया कि अच्छा 14 संख्या है, ये संख्या है टोटल, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखिए कि यदि ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको कि 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती हो या अन्य भी किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है, ऐसा निकालना है टोटल के बीच में, तो जो आपका भागफल निकलेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा 14 आया तो ये हमारा भागफल, ये हमारा आंसर हो गया सी नंबर क्वेश्चन, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत यदि हुई होगी तो फिर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मतलब 14वां नंबर क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है, ठीक ना। तो ये हमें बनाना है। तो इसमें से देखिए ये संख्या दिया गया है हमें, यदि इसका वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या क्या आ सकता है, ये हमें निकालना है। जैसे देखिए यदि हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं ना तो हमारे पास जो पहले निकलता है, इसको नोट कर लीजिएगा। किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, पहला तो 0, ठीक है, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और एक 9, ठीक है ना। आप कोई भी संख्या लीजिए, उसका इकाई अंक का यदि आप वर्ग कीजिएगा तो आपको यही 2 2 4 2 6 6 संख्या हमें प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए 5 का कीजिएगा तो 5 25, यहाँ पे 5 मिल जाएगा। फिर 4 का कीजिए, 4 तक 16 6 मिला। 8 का कीजिए 88 64 4 मिल गया। 3 का कीजिए 9 मिल गया। 7 का कीजिए 7 49 कीजिए 9 मिल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से वर्ग जब कीजिएगा ना तो आपको यही 6 संख्या प्राप्त होगी, इसलिए ध्यान में इसको याद रखिएगा, 0 1 4 5 6 और 9, ठीक ना। ये हमारा जो है यदि भी हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो ये ही हमें 6 संख्या प्राप्त होती है। तो अब क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए हमें जो ऑप्शन दिया गया है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। तो देखिए 7 का हम यदि वर्ग करते हैं तो 7 7 49, तो यहाँ इकाई अंक क्या आता है, 9 आता है। 9 किसी ऑप्शन में मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसको कट कीजिए। फिर देखिए 8 88 64 का 4, मतलब इकाई अंक यहाँ पे 4 दिया गया, ऑप्शन में नहीं दिया गया, ये भी कट हो गया। फिर 3 देखिए, मतलब किसका मिलता है तो 3 तिया 9, ये भी नहीं मिला। लेकिन 4 का देखिए, मतलब 5वां 25 25 करते हैं तो ये देखिए 5 हमें यहाँ मिल गया, ये भी इकाई मतलब 25 25 का जब स्क्वायर किए तो इकाई स्थान पर हमें क्या मिला, 5 मिला। तो 5 यहाँ पे ऑप्शन में उपलब्ध है। इसी तरह से ये सब क्वेश्चन को बनाना है। तो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं और एकदम बढ़िया से बेहतरीन नोट्स बनाइए। और ये जो नोट्स बनाइएगा एकदम जैसे हम लिखते हैं ना सिमुलतला आवासीय विद्यालय परीक्षा प्लस नवोदय विद्यालय परीक्षा, एकदम इस तरह से लेक्चर बाय लेक्चर एकदम लिखा कीजिए, ठीक ना। तब आपका नोट्स एकदम क्लियरिफाई रहेगा। जब आप क्वेश्चन मतलब सॉल्व करेंगे तो आप ये सब प्रश्न यदि किए हुए रहेंगे तो वहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का घन किया जाए, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। मान लीजिए देखिए अब ये था वर्ग किया और ये था घन करना है, ठीक ना। तो यहाँ जितने भी संख्या दिया गया, यदि आप किसी भी संख्या का मतलब कोई भी संख्या घन कीजिएगा ना, जैसे मान लीजिए 3, तो 3 का घन कीजिए, 3 गुना करना है, ठीक ना। 3 3 होते 27 27, तो इकाई का स्थान पे क्या आ गया, 7 आ गया। उसी तरह से 2 लीजिए, 2 का देखिए 2 गुना 2 कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। उसी तरह से 1 का लीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। फिर यदि 0 का लीजिएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है।
तो उसी तरह से कोई भी संख्या लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी संख्या लीजिएगा तो आपको पता है क्या प्राप्त होगा यहाँ पे आपको 0 से ले करके 9 तक जितने भी हमारा अंक हैं उन्हीं में से कोई न कोई मतलब आएगा ही आएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ 6 था वर्ग में जो कि मिलता था हमें इकाई स्थान पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9, लेकिन घन के मामले में यहाँ पर आपको कोई भी संख्या कीजिएगा तो आपको 0 से लेकर 9 तक में हमें प्राप्त होता है। जैसे 3 का लीजिए तो 3 तिया 9, 0 से लेकर 9 तक में उपलब्ध है। 1 का कीजिए 1, 0 से लेकर 1 तक में 1 तो आएगा ही। 7 का कीजिए 7 49, तो 0 से लेकर 9 तक में आएगा। ऑप्शन बेस्ड ये सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरह से एकदम समझना है सब क्वेश्चन को। देखिए ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहे ना 16वां नंबर क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछते हैं। सभी इंपॉर्टेंट में एकदम लिख लीजिएगा, क्या इंपॉर्टेंट में, ठीक ना। जितना भी अभी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जितना भी अभी हम बताएंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बताएंगे जो आप मतलब एग्जामिनेशन में पूछा गया नहीं हो, ठीक ना। यदि देखिएगा पलटाइएगा तो जैसे ये सब क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन ये सब सिमुलतला नेतरहाट के विद्यालय में पूछता है जो भी पढ़ा रहे थे ऊपर। लेकिन ये सब क्वेश्चन नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कहा कि 0, 3, 4, 7, 9 और 5 अंकों से बनने वाली संख्या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, तो पहले तो बड़ी संख्या 6 अंकों की हमारे पास 2, 2, 4, 2, 6 अंक हमें उपलब्ध है। 6 अंकों का क्या करना है, बड़ी संख्या निकालना है। तो देखिए जो भी हमारा जो सबसे यहाँ पे बड़ी रहेगा ना, पहले उसको नोट कीजिए। तो बड़ी संख्या निकाल रहे हैं 9, फिर उसके बाद 7, ठीक है, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 0, ये हो गया हमारा बड़ी संख्या, ठीक है। उसके बाद छोटी संख्या निकालिए। उसके बाद छोटी संख्या निकालेंगे। तो छोटी संख्या निकालिए, जो सबसे छोटी रहेगी उसको पहले लिखिए, मतलब इसका अपोजिट कीजिए। 0, 3, 4, 5, 7 और 9। अब इसका क्या करना है, तथा छोटी संख्या का अंतर निकालना है। तो अंतर कर दीजिए, यहाँ पे अंतर कीजिएगा तो पैसा लेंगे। 10 में से 9 गया 1, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे कितना बचा, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे 7 में से 3 गया 4, 9 का 9 मतलब 94,851। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर में सी में ऑप्शन में मिलता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। 16वां नंबर प्रश्न था हमारा। देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पे पता है क्या है, देखिए ऐसा होंगे जो छात्र जो आपसे ये सब प्रश्न बनता होगा, लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं कैसे बनाना है ये चीज़ बहुत मैटर करता है एग्जामिनेशन में, ठीक ना। तो कैसे बनाना है ये चीज़ आपको सिखा रहे हैं। आप लोग जानते तो ज़रूर होंगे ये सब प्रश्न, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं जानते होंगे तो वो हम तो बता ही रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो इन्हें कि हल्के में ले लीजिएगा और क्वेश्चन को मतलब छोड़ के चलते चलिएगा, बनाइएगा नहीं, देखिएगा नहीं वीडियो। ऐसा यदि कीजिएगा तो आपको लॉस है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। इन चारों में से देखना है कि कौन सी संख्या जो है ना अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का हमें पता है, बताए थे कि एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हुआ संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है, तो 2, जैसे यहाँ देखिए 4/9, ये तो हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। बटे में है, p/q के फॉर्म में है, q ≠ = 0, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, 2/3। जब इसको तोड़िएगा तो ऊपर में 4 है तो 4 का 2 हो जाएगा, 9 का हो जाएगा हमारा 3, तो 2/3 होगा। ये भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए 8 × 32, ठीक है, यदि या तो डायरेक्ट इसको 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 हो गया है ये हमारा। तो 16 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 16 का 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 4 से 2 बार में कट जाएगा, तो ये जो हमारा आंसर होगा तो 2 का 2 मतलब यहाँ पे हमारा कितना आया, 2 आया, ठीक है। तो 2 एक हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 2 का जो देखिए 1 और 2 से अलावा किसी से संख्या से भाग लग रही है नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है। देखिए इसको बनाने के लिए आपको एक फार्मूला ज्ञात रहना चाहिए, मतलब मालूम रहना चाहिए। तो फार्मूला पहले लिख लीजिए। तो भाज बराबर लिखिए, भाज बराबर भाजक गुना भागफल, ठीक है, भाजक गुना भागफल, इसको ब्रैकेट में कीजिए प्लस शेष, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज़ आपको बहुत मतलब ये चीज़ मालूम रहना चाहिए कि कौन क्या होता है भाज, कौन होता है भाजक, कौन होता है भागफल, कौन होता है शेष। चलिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 5 से भाग दिए हम 25 में, ठीक है। तो 5 × 25 ये हमारा कट गया,
कट गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो 0 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे भाज्य कौन है, भागफल कौन है, शेष क्या है। तो शेष तो मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, शेष यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, 0 मान लीजिए, ठीक है। शेष हमारा जो बच जाता है अंतिम में वो हमारा शेष कहलाता है। फिर देखिए भागफल, भागफल किसको कहते हैं, तो भागफल जो हमारा इधर आता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, भागफल। भागफल कितना निकल गया यहाँ पे 5। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद भाजक, एकदम नोट करके रखना है, ठीक है ना। ये सब चीज़ समझना है। भाजक क्या होता है, तो भाजक जिससे हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, किससे, जिससे हम लोग भाग देते हैं, वो हमारा भाजक कहलाता है। फिर बच गया भाज्य, जिसमें कि भाग्य लगता है, तो वो 25 हो गया हमारा, ठीक है। उसी तरह से हमें भाज्य निकालना है, तो वह संख्या निकालना है कि कौन सा संख्या होगा जो कि मतलब विभाजित होगा 15 से, ठीक ना, या शेषफल इतना बच जाता है। तो 15 भाजक हमें कितना दिया गया है, नोट कीजिए। तो यहाँ पे भाजक हमें कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, ठीक है। 15 गुना भागफल हमें कितना दिया गया है, 15, ठीक है, प्लस शेष हमें कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो 15 गुना 15 करते हैं तो 225 प्लस 5 कीजिए, कितना हो गया हमारा 230। मतलब वह जो संख्या है, मतलब भाज्य जो है, तो वह संख्या कितना है 230। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। एकदम धीरे धीरे मतलब हम लोग को सीखते हुए हर चीज़ को चलना है, ठीक ना। जिस तरह से आप लोग को अभी पढ़ा रहे हैं ना, यदि आप लोग इस तरह से पढ़िएगा तो मजाल नहीं है कि आपसे एक क्वेश्चन छूटेगा अभी एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में क्या, यदि आप ऐसे भी पढ़िएगा तो ये सब क्वेश्चन को एकदम फू करके उड़ा दीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 को किस संख्या में भाग देने पर भागफल 55 होगा। मतलब 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यदि इस तरह का सवाल दे ना, डायरेक्ट क्या कीजिए पता है, या तो आप ऑप्शन पे चलिए, ठीक है, ऑप्शन से चलिएगा। लेकिन ऑप्शन से चलने से पहले क्या करना है ना, समझना है। मान लीजिए 33 को किस संख्या से भाग देने पर, तो मान लीजिए x/y, यही चीज़ हमें दिया गया है, x/y के फॉर्म में दिया गया है, ठीक ना, बराबर कितना आना चाहिए, 55 होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करना है ना, तो ये इसको इधर लेके चले जाइए, ठीक है ना, इसको इधर लेके चले जाइए। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या बचेगा, 33 भाग x = 55 गुना y। तो अब यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे अब x और y की जगह क्या क्या रखेंगे जो ये हमारा जो सोल्यूशन जो है ना सॉल्व हो जाए, ठीक ना। सॉरी, इस संख्या को इधर नहीं लाना, ठीक ना, x/y। तो देखिए यहाँ पर 33 में जैसे यहाँ पे 33 भाग हमें 2/5 दिया गया, 2/5 करेंगे तो शायद नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी लेके चलिए, तो 33 भाग 3/5, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो क्या करना है हमें, अब उसके बाद ये ऊपर लेके चलिए, 33 गुना भाग में है तो इसको चेंज करेंगे, 33 गुना क्या हो जाएगा 5/3, 3 से 11 बार में 11 33, 11 5 55। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। देखिए आपको हम एलसीएम और एचसीएफ के में बताए थे ये सब कैसे निकालना है, ठीक ना। तो कौन सी संख्या 12, 20 और 24 का सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए ना सबसे पहले हमें क्या करना होता है पता है, पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 12, 20 और 24 का, तो 2 गुना 2 दूनी 4 या 12, ठीक है। फिर देखिए 20 का, 2 दूनी 4 दूनी 5 20, ठीक है। फिर देखिए 24 का, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 या 24, ठीक है। यहाँ पे 2 दूनी 4 4 2 दूनी 4 या 12, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 3 करना है, ठीक है। अब जैसे देखिए, यदि इस उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने बोले या सर्वनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए बोले तो पता है क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं तीनों में मतलब क्या क्या मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मिलाना है, 1 2 मैच किया, 1 2 मैच किया, और कोई मैच कर रहा है क्या, 3 भी दिया गया लेकिन तीनों में है क्या, नहीं है। फिर 5 दिया है, तीनों में है क्या, नहीं है। तो तब यहाँ पे जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, लिख दीजिएगा यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 1, मतलब यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, कितना हो गया हमारा 4, आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ आप देखिए ऑप्शन में दिया गया 4, इसको टिक कीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। संख्या 29,789 का निकटतम 1000 का सन्निकटन मान है। निकटतम 1000 का, ठीक ना, 1000 से तुलना करना है। जैसे 9,789, तो ये हमारा 1000 है, ये हमारा 10,000, ये हमारा 1000 है। तो 1000 में क्या करना है, तुलना करना है, देखना है कि इसमें से कौन सी संख्या होगी। तो 1000 में तुलना करने के लिए यदि मान लीजिए पहले आपको बेसिक जानना होगा, ठीक है। जैसे 5 है, यदि आपको निकटतम बोलेगा तो दहाई, तब यहाँ क्या करना है,
दहाई बोलेगा तो क्या करना है, 10 की ओर बढ़ना है। किसकी ओर बढ़ना है, 10 की ओर। तो 5 के बाद किधर जाना है, मतलब यदि 6 दिया रहेगा तो आपका बोलेगा मतलब निकटतम 10 का सन्निकटन मान क्या होगा, तो यहाँ पे 10 लिखना। 7 भी रहेगा तो 10 ही लिखना है। यदि 5 से कम रहेगा तब किधर जाना है, मतलब 1 पे जाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से करके नोट कर मतलब देखना है कैसे बनाना है। तो यहाँ पे 9789 है, तो 5000 से यहाँ से हम देखेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। यदि 5000 के ऊपर जो भी संख्या रहेगा, यदि 5000 के ऊपर जो भी संख्या रहेगा तो वो हमारा मतलब ऊपर की ओर चलेगा। तो यहाँ पे कितना दिया गया है, 9789। देखिए यहाँ पे, तो इसे इसको छोड़िए, यहाँ पे इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। यहाँ पे 9789 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इसको पकड़ना है, ठीक है ना, 100 को पकड़ के चलना है। तो 789 है, तो ये जो 500 से ऊपर है हमारा, 500 से ऊपर है, तो 500 से ऊपर जब रहेगा तो ये किसकी ओर चलेगा, ये चलेगा मतलब 8 मतलब 789 500 के ऊपर है, तो ये हमारा तो टोटल में अब देखेंगे यहाँ 9500 से ऊपर, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये निकटतम 30,000 चला जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000, क्योंकि ये 29,000 है। जब इसमें और जब ये 10,000 मतलब 9,000 है टोटल, तो 9,000 है तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा तो 10,000। जब 10,000 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा 20,000 में 10,000 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 30,000। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे जब सिंपल सा है कि हमें हज़ार में देखना है, तो यहाँ 29,000 दिया गया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे चलिए कि 30,000 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन, 24, 25 एवं 29 में से किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है। आपको पता होना चाहिए कि यदि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि अपवर्तक होता क्या है। बताते हैं, चलिए। अपवर्तक मतलब अपवर्तक, जैसे मान लीजिए 24 का अपवर्तक बोलेगा निकालना है, तो मतलब देखना है कि 24 के नीचे जितने भी संख्या दिया गया है जो 24 में भाग लग रहा हो, जैसे में 1 हो गया हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 और 1 हमारा 24। तो गिनेज को 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संख्या कितना हो गया, 8। मतलब 24 से नीचे जितनी भी संख्या मतलब 8 संख्या है जिससे 24 में पूर्णतः विभाजित हो रही है, ठीक ना, जो पूर्णतः विभाजित हो रही है। उसी तरह से 25 का, ये 25 का देखिए, तो 25 का 1 होगा, 5 होगा और 1 सीधा 25 होगा, और कोई होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। उसका 29 का देखिए, 29 में 1 और सिर्फ एक 29 ही होगा, और कोई होगा क्या, नहीं होगा। मतलब इसमें 3 और इसमें 2। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 24, 25 एवं 29 में से किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है। तो 24 का या 25 का या 29 का गिनिए ना। देखिए यहाँ पे अपवर्तक की संख्या कितनी है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर किसी भी सवाल में यदि आपको दिक्कत हुई होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। यदि आप वहाँ पूछिए कि हाँ भैया नहीं बना, हाँ सर नहीं बना, तो जो भी होगा हम आपको वहाँ पे और भी बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, यदि आपको समझने में दिक्कत हुई हो तब। चलिए यहीं से अपना वीडियो को हम यहाँ पे विराम करते हैं, और अगले भाग में हम लोग और भी अच्छे अच्छे प्रश्न को करेंगे। उसके बाद एक एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में आपको हम बनाने देंगे, यदि उसमें जो नहीं बनेगा फिर आपको हम प्रश्न बताएंगे। लेकिन पहले जितना भी अभी ये एक्सरसाइज बनाने से पहले ये जितना भी अभी प्रश्न बता रहे हैं, ठीक ना, तो ये आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, इसको बताना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक्सरसाइज बना पाइएगा आप लोग। चलिए तो यहाँ से वीडियो को हम विराम देते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।